देख रहे हैं आहट एक अनहोनी की कश्यप के साथ। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें मेरे ईमेल पे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आज की हमारी कहानी के लेखक हैं मनहर जी। तो आइए बढ़ते हैं मनहर जी की कहानी की ओर। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज मेरे गांव से काफ़ी दूर शहर में था, इसलिए मुझे हॉस्टल में ही रूम मिला था। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी पढ़ता था जिसका नाम केयूर था। केयूर सबसे करीबी और सबसे अच्छा दोस्त था मेरा। मैं और केयूर एक ही कमरा शेयर करते थे हॉस्टल में, और हमारी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। मिड टर्म एग्ज़ाम्स के बाद हम दोनों अपने अपने घर चले गए। जब वैकेशन ख़त्म होने वाला था उसके पहले हम हॉस्टल वापस आ गए, लेकिन पीजी वार्डन ने हमारा कमरा अलग कर दिया क्योंकि हॉस्टल का रिनोवेशन चल रहा था। मेरे कमरे में दूसरा लड़का रहने आ गया और केयूर को एक दूसरा कमरा अलॉट कर दिया गया। केयूर के कमरे में रहने वाला लड़का काफ़ी रात के समय कमरे में आता था और सुबह काफ़ी जल्दी उठकर चला जाता था। वो कभी भी केयूर से बात नहीं करता था। केयूर काफ़ी बातूनी था, इसलिए उसे बड़ा अजीब लगता जब कोई उससे बात ना करे और उसे अकेले बैठना पड़े। कुछ महीनों बाद हमारी एग्ज़ाम थी जिसमें केयूर पूरे कॉलेज में फर्स्ट था। सारी क्लास में उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। केयूर इतना ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं था, इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या बात है भाई, तूने तो पूरी कॉलेज में टॉप किया है, आखिर इसका सीक्रेट क्या है। तब केयूर ने मुझसे कहा कि देख मनहर, मैं तुझे तो वैसे भी बताने वाला था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि ये सचमुच वैसा ही होगा जैसा वो कहता है, इसलिए मैंने तेरे साथ शेयर नहीं किया था। दरअसल एक रात को मैं देर तक पढ़ाई कर रहा था, तब मेरा रूम पार्टनर रात को 2:30 बजे मेरे कमरे में आया और मुझे पढ़ता देख मेरे पास आकर के बैठ गया। मैंने उससे पूछा कि क्या भाई, कहाँ होता है तू पूरे दिन भर, और रात को 2 घंटे के लिए आता है फिर चला जाता है। तब उसने मुझसे कहा कि तेरा सीनियर हूँ मैं, तमीज से बात कर। वह ऐसी भारी आवाज़ में बोला कि मैं थोड़ा डर गया। फिर मैंने सॉरी कहा तो उसने मुझसे कहा कि देख, मैं तुझे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टिक कराता हूँ, वही पढ़ के जाना, एग्ज़ाम्स में वही पूछा जाएगा। मैंने उसे बुक दी और उसने टिक करके वापस दे दी और कहा कि इसे ही पढ़ लेना और ज़्यादा सोचना मत, यही आएगा जो मैंने कहा है। उस पेपर की मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई थी, तो मैंने वही पढ़ा जो उसने मुझे कहा था और पूरा पेपर ही वही आया। मैं तो काफ़ी खुश हो गया कि चलो, मेरी तो टेंशन ही चली गई। दूसरी रात को भी वही हुआ। ऐसे करके वो रोज़ मुझे पेपर में टिक करा देता था और वही पूरा पेपर पूछा जाता जिसका ये रिज़ल्ट है। मैंने कहा कि भाई, मेरी भी दोस्ती करा दे उससे, ताकि मुझे भी कोई फ़ायदा हो। तब केयूर ने कहा कि अभी तो नहीं, लेकिन 2 दिन बाद मिलाऊंगा। उसने कहा था कि 2 दिन के लिए वो कहीं जाने वाला है तो वो आएगा नहीं, लेकिन तू एक काम कर, तू 2 दिन के लिए मेरे कमरे में ही आ जा, अपने साथ रहते हैं, और जब वो आएगा तुझसे मिलवा दूंगा। मैंने भी केयूर की बात मान ली और उसके कमरे में चला गया। बातें करते करते हम दोनों सो गए और अचानक मुझे गर्मी लगने लगी तो मेरी आंख खुल गई, और जैसे ही मेरी आंख खुली मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, ये देखकर कि पंखे पर कोई फांसी लटका के मर गया है। मैं जोर से चिल्लाया, तभी केयूर जो मेरी बगल की खाट पर सोया था वो मुझसे कहने लगा कि चिल्ला मत, वरना भैया उठ जाए। उठने पर वो बहुत गुस्सा करते हैं अगर उनकी नींद खराब हुई तो। केयूर का चेहरा भी काफ़ी बदला बदला सा लग रहा था। मैं डर के मारे चिल्लाते हुए वहां से भागा और दौड़ते दौड़ते नीचे वार्डन के पास चला गया और उसे सारा वाकया सुनाया। तब वार्डन ने कहा कि पागल हो गया है क्या तू? केयूर को मरे हुए 3 महीने हो चुके हैं।
वो तुम्हारा दोस्त, तो क्या तुम्हें आज तक पता नहीं चला? वो कमरा 3 महीनों से बंद है। जब मैंने सारी बात जानना चाही तब पता चला कि एग्जाम्स खत्म होने के बाद से ही केयूर ने कॉलेज में आना बंद कर दिया था और उसने अपने कमरे में आत्महत्या कर ली थी। उसकी बॉडी 3 दिन बाद बहुत ज्यादा बदबू मार रही थी, तब दरवाजा खोल के निकाली गई थी और तब से वो कमरा सील है। तुम उस कमरे में गए कैसे? और केयूर का कोई रूम पार्टनर नहीं था, वो अकेला रहता था। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।